नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में श्रीमान श्री मीनल जी सुशील जी शाह मुंबई से यहाँ पर उपस्थित हैं। वो अपना प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। नमोस्तु 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 महाराज। नमोस्तु 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 महाराज जी। वंदाभी महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो जीव विदेह क्षेत्र में जन्म लेता है वो वहीं से ही मोक्ष जाता है कि उन्हें कहीं और भी जन्म लेना पड़ता है? ऐसा है, ऐसा भ्रम मत रखना कि जो विदेह में रहते हैं वो सब मोक्ष जाते हैं। जी। विदेह में भी मोक्ष जाने वालों की संख्या सीमित है और नरक जाने वालों की संख्या ज़्यादा है। मोक्ष तो 6 महीने 8 समय में 608 ही जाते हैं। विदेह में भी सब तरह के प्राणी होते हैं, स्वर्ग भी जाते हैं, नरक भी जाते हैं, मोक्ष भी जाते हैं। और ऐसा मत सोचना कि हम आपने कभी विदेह में जन्म नहीं लिया। यथार्थ दृष्टि से देखें तो हमारा और आपका अनंतों जन्म विदेह में हो चुका है, अनंतों। समझ गए? इसलिए विदेह क्षेत्र से आकर्षित मत हो, विदेह बनने का भाव जगाओ। समझ गए? हमें विदेह होना है क्योंकि वही मेरा स्वभाव है। मैं देह नहीं चेतन हूँ। ये भावना प्रगाढ़ कीजिए, भेद विज्ञान को पुष्ट कीजिए, जिससे अपना भाव सुधर सके। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। मनीष जी दीपाली जी दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी शंका ये है कि जैसे घर के हम मंदिर होता है हमारे घर में, जिसमें हम रोज़ पूजा करते हैं, उसमें हम एक से अधिक भगवान की जैसे फोटो होती है वो लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो छत्र भी लगा सकते हैं क्या हम अपने मंदिर में? तो ये हमारी शंका है। हाँ हमारा जी, हमारी शंका ये है कि हम घर में जो नित्य पूजा करते हैं मंदिर में, उसमें हम एक से अधिक भगवान की फ़ोटो लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो उस पर छत्र भी लगा सकते हैं क्या? देखिए, तस्वीरों में छत्र लगाने का औचित्य नहीं है। छत्र लगी हुई तस्वीर लगा लो जी। तस्वीर ही ऐसी लगाओ जिसमें छत्र हो, अलग से छत्र लगाना उचित नहीं। बिंब पर छत्र लगाना चाहिए। लीजिएगा। धन्यवाद महाराज। और नमस्ते। प्रसंग जैन सीहोर से, विशाल जी सीहोर से। अगला नाम। नमस्ते महाराज जी। माध्यम आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि हमें भी आपसे जो गुरु बनने के क्या करना पड़ेगा? आप जैसा मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज़ एक भावना भाव कि मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। समझ गए? रोज़ भावना भाते रहो और अपने पापा मम्मी से कहो हमें समय समय पर मुनि महाराज के दर्शन कराते रहो। कल भाव जगेंगे, बन जाओगे। आशीर्वाद। चलिए। हाँ विशाल जी और अनिमेश जी गोमिया तैयार रहेंगे। नमस्ते मुनिवर महाराज जी। प्रश्न ये था कि ग्रस्त जीवन में रह के शीघ्र अतिशीघ्र पुण्य का अर्जन कैसे किया जा सकता है, अधिक से अधिक? दान, पूजा, शील, उपवास 4 ऐसे कर्तव्य है जिनका पालन करो, सातिशय पुण्य का बंध होगा। शक्ति के अनुसार दान करो, भगवान की पूजा करो, व्रत नियम का पालन करो और शक्ति के अनुसार उपवास करो। नमोस्तु महाराज जी। अनिमेश जैन गोमिया से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार जीवन में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि हम उसे फेस भी नहीं कर पाते और हम उसे टाल भी नहीं पाते। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि उस सिचुएशन जो हम फेस नहीं कर पा रहे उसे फेस करने में कैपेबल बने? जिन्हें हम टाल नहीं सकते और फेस नहीं कर पाते उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर लें। अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो अपने आप वो हम उसको फेस भी करने लगेंगे और टालने की कोई बात ही नहीं है। हमेशा एक नीति रखो, जब ऐसी सिचुएशन हो जिसका कोई उपाय नहीं तो सरेंडर होना ही हमारी समझदारी है। उसको स्वीकार लो तो फिर हमारे सामने समस्याएं नहीं हो। समझिए? विमल कुमार जी जैन सीहोर से। नमोस्तु 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 त्रैवार नमोस्तु गुरुवर्ग में परम पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सीहोर से महाराज जी, मेरा नाम प्रश्न ये है कि मन के इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर या किसी और औषधि की आवश्यकता होती है? मन के इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर या किसी और की आवश्यकता होती है? देखो, डॉक्टर और इलाज
मन का कितना इलाज करेंगे मुझे नहीं पता, पर यदि आपने अपने मन को सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया तो मन को स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? तो अपना मन गुरु के चरणों में, अपना मन प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, जीवन निरंतर आगे बढ़ेगा और ऊंचा उठेगा। सुबोध जी, शशि जी सेठी हजारीबाग से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा पंकज भैया, घोटू भैया साडम से। परम पूज्य मुनि 108 परमान सागरी चरणों में हजारीबाग समस्त समाज का भाव वंदना, और विराजमान सभी क्षुल्लक जी के चरणों में हमारा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, एक कहावत हमने सुनी है, सांपों के शहर में हाहाकार मच गया। सांपों के शहर में हाहाकार मच गया। सांपों की जब सभा बैठी तो एक सांप ने पूछा कि हे सांप देवता, आज मनुष्यों के जीवन में इतना जहर क्यों भर गया है? कल हमने पेपर में पढ़ा एक मनुष्य के काटने से एक सांप मर गया। तो महाराज जी, ये मेरा कहने का अर्थ है कि आज हमारे शरीर में कौन सी ऐसी वारंगनाएं आ गई है कि जुबान पर केवल जहरी जहर होता है। ये काला दोष है या हमारे संस्कार में कोई कमी है? कृपया हमारी शंका का समाधान। आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से रास्ते का सांप कोई मर गया है। जो बातें आपने कही बहुत गंभीर है। मैं तो ये मानता हूँ कि सांप के काटे का फिर भी इलाज है, पर आदमी के काटने का इलाज बड़ा कठिन होता है। अंतर इतना ही है कि सांप काट कर पलटता है और आदमी पलट कर काटता है। ये जहर बहुत भयानक है। ये जहर है क्या? द्वेष का, दर्प का, दंभ का, छल का, प्रपंच का। ये जो जहर हमारे हृदय में भरा है, ये बहुत भयानक है। जिसके हृदय में तत्व ज्ञान की नाग दमनी है, वही अपने आप को इस जहर से बचा सकता है और जीवन आगे बढ़ा सकता है। तो हम पहली कोशिश करें कि हमारे जीवन में जहर न चढ़े, और कोई ऐसे जहर से भरे व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो उसके प्रति तत्व ज्ञान भरी दृष्टि रखो, सकारात्मकता अपना करके चलो, ताकि उसका जहर हम पर असर न कर सके। नमस्ते। घोटू भैया साडम से गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। नमोस्तु महाराज से। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत है जो सब में नहीं होती। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि सब्र कब तक रखे कि लोग हमारे सब्र को हमारी कमजोरी ना समझें? समाधान कीजिए। नमोस्तु। सब्र में कमजोरी नहीं होती, यह तो वह ताकत होती है जो हर किसी में नहीं होती। आपने पूछा है हम वो ताकत कैसे अपने भीतर पाएँ, या सब्र को अपनी ताकत कैसे बनाएं जिससे लोग उसे हमारी कमजोरी न समझ पाए। मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हारे अंदर यदि सही अर्थों में सब्र होगा तो तुम्हें अपनी सब्र की ताकत का खुद एहसास हो जाएगा, और तुम्हें अपने सब्र की ताकत का एहसास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुश्किल ये है कि लोग सब्र रखते कम हैं, बार बार सब्र का परिणाम देखना चाहते हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना, सब्र का परिणाम देखने के लिए भी सब्र रखना पड़ता है। इसलिए सब्र रखो, उस पर विश्वास करो, आज नहीं कल परिणाम जरूर आएगा। नमस्ते। लीजिएगा अर्चना असित जी बेनाडा कोलकाता से। महाराज जी, कभी कभी अनुपम रूप भी हानिकारक हो जाता है।
हाँ बोलो। कभी कभी अनुपम रूप भी हानिकारक हो जाता है। सीता का रूप, सुरसुंदरी का रूप, सुदर्शन सेठ का रूप, उनके रूपों के कारण ही उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, जबकि ये तो नामकर्म की पुण्य प्रकृति से उनको मिला था। फिर महाराज जी इतना दारुण दुख कैसे उनको मिला, ये समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। रूप मिलना पुण्य का फल है, और इस रूप, जिसको रूप पाए उनके पास अन्य प्रकार का भी पुण्य होगा। फिर उनके साथ ये दारुण दुख क्यों? थोड़ा और हटो, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को देखो। उनका पुण्य तो इनसे अनंत गुना था, पर क्या उनके ऊपर दारुण दुख नहीं था? लेकिन महाराज जी इनके तो सील के ऊपर पड़ा अरे ना। बात तो सुनो, उपसर्ग कितना भयानक हुआ। इसका मतलब क्या है? कभी कभी सूर्य पर भी ग्रहण लग जाता है। बात समझ में आ रही? कभी कभी सूर्य पर भी ग्रहण लग जाता है। प्रबल पुण्य का योग रहने वाले के पीछे भी पाप लग जाता है। समझ गए? पर इनके पाप का उदय था जो इनके ऊपर उपसर्ग आया, लेकिन इतना प्रबल पुण्य था कि इनका सील अखंडित बना रहा। यही पुण्य की महिमा है। पार्श्वनाथ भगवान का पापोदय था कि उन पर दारुण उपसर्ग हुआ, पर उनका ऐसा पुण्य था कि वे उपसर्ग को सह सके, अविचलित रहे और केवल ज्ञान पाकर अपनी आत्मा का उत्कर्ष कर लिए। इसलिए पुण्य के साथ कई बार पाप आता है। आगत पाप को देखकर विचलित मत हो और अपनी चेतना को पुण्य और पाप से ऊपर महसूस करो, जिससे जीवन को संभाला जा सके। नमोस्तु महाराज जी। लीजिएगा, निवेदन कर रहा हूं मैं डॉक्टर साहब से। पहले प्रश्न के पहले मैं चाहूंगा कि एक बार मंच के ऊपर आए बंधुओं। कई दिनों से लगातार गुणायतन में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे वास्तव में साइंटिस्ट हैं, जो कि डॉक्टर शरद जी से निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं माननीय सुभाष जी से भी निवेदन करूंगा और हमारे असित जी बैनर्जी जी से निवेदन करूंगा, कृपया आए इनका अभिनंदन करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ बंधुओं, गुणायतन की अनेक कार्य विधि में जिन्होंने अपना सहयोग दिया है। देखो शरद जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, राजस्थान सरकार में हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों में डायरेक्टर रहे हैं और 2020 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। सबसे यहाँ भी बहुत अच्छी सेवा का भाव लेकर आए हैं और आप इनको देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर नहीं, वैज्ञानिक नहीं, किसान हैं। और मैंने इनका रोज़ वो रूप देखा है लगभग एक सप्ताह तक। 15 दिन हो गया यहाँ आए, 15 दिन से यहाँ हैं। हाँ, बहुत सारे चीज़ों की शुरुआत इन्होंने की है, इनकी एक कल्पना है, जरूर वो साकार होगी, मुझे इसकी उम्मीद है। एक बार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। लीजिएगा साहब, डॉक्टर साहब अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसी के बाद प्रश्न की श्रृंखला में ही मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी पूनम जी से। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये सही है कि 10-15 दिन से आपकी सेवा में मुझे कार्य करने का मौका मिला और अपनी तकनीक जो विकसित की है उसको यहाँ प्रदर्शित करने का मौका मिला। निश्चित रूप से मैं संकल्पित हूँ कि प्रति माह आपके श्री चरणों में 3 दिन के लिए अवश्य यहाँ आया करूँगा और आपके इस काल्पनिक जो हमारे आदिनाथ भगवान के जो रियल कृषि है, वास्तविक कृषि है, उसको यहाँ प्रदर्शित करने का पुरजोर प्रयास मैं करूँगा। सफलता आपके चरणों में बैठा हूँ तो असफल तो हो नहीं सकता और इससे बढ़िया मुझे तीर्थ स्थल मिल नहीं सकता। मैं जब भी यहाँ काम कर रहा था एक भाव मेरे मन में बराबर आ रहा था, 2400 तीर्थंकर के पांव इस धरती पे पड़े हैं। हमारे सारे शुद्ध केवलियों के, सारे संतों के, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सबके श्री चरण इस धरती पे पड़े हैं और इस धरती पे मुझे फूल उगाने का मौका यदि हरियत भगवान ने दिया है और आपके श्री चरणों के माध्यम से दिया है, असफलता की तो उम्मीद ही नहीं। पहली बात तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि मैं जयपुर राजस्थान से आता हूँ। जयपुर राजस्थान के श्रावकों की ओर से नमोस्तु 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 ये मेरा कर्तव्य है। जयपुर एक समय
श्रमण संस्कृति का एक बड़ा अच्छा केंद्र था। पंडित सदासुख जी कांसलीवाल, जिन्होंने राजा से धन नहीं, श्रमण के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए समय मांगा। पंडित टोडरमल जी, जिन्होंने 3.5 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो लिखे जो रियल सत्य थे, उनका परिणाम उसे मालूम था। फिर पंडित हमारे यहाँ स्मारक भवन के अभी नहीं रहे हमारे बीच में। ऐसे में जयपुर पुनः श्रमण संस्कृति का केंद्र अच्छा कैसे बन सकता है गुरुदेव, इसका आशीर्वाद हमें चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जयपुर श्रवण संस्कृति का केंद्र तो बन चुका है, समझ गए, और वो अपना काम व्यवस्थित तरीके से कर रहा है। हम तो यही कहेंगे कि जयपुर वासी श्रवणों के अनुरागी बने रहें, संस्कृति का उत्थान अपने आप हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ सुभाष जी पूनम जी, सीईओ गुणायतन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शाश्वत नमन। मंचासीन चुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, आज मैं सभी एक सूचना के साथ यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। यहाँ सभी दर्शक और सब जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सभी के मुँह में एक निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा भैया जी ने बताया, सभी का सहयोग संस्था को मिल रहा है और आपके सहयोग के बल पर ही हम लोग इस काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। संस्था प्रगति की ओर पर है और है, जैसा आपको समय समय पर पता लगता रहता होगा, काफ़ी तेज़ी से यहाँ काम चल रहा है और पंचकल्याण की पूरी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। लेकिन इस कार्य में आपका जो सहयोग मिलता है उसमें एक थोड़ी परेशानी आ रही है कि कुछ जो आप लोग धनराशि यहाँ भेजते हैं वो सस्पेंस अकाउंट में चली जा रही है, जिसके कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि जब भी कोई भी राशि आप बैंक के माध्यम में बैंक में जमा करें तो उसमें जो 3-4 जरूरी चीज़ें हैं वो ज़रूर आप भेज दें। 5 चीज़ें हैं जिसमें आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और राशि कितनी आपने भेजी है, बैंक की जो पर्ची मिलती है उसकी डिटेल, बैंक डिटेल, यूटीआर नंबर हो या फिर बैंक स्लिप हो अगर कैश डिपॉजिट हुआ है तो वो, और साथ में अपना किस मद में वो राशि आप भेज रहे हैं, सदस्यता के मद में भेज रहे हैं या किसी आहार दान में या किसी अन्य दान में भेज रहे हैं, वो ज़रूर लिख दें। तो ये 5 चीज़ें अगर आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से या किसी दूसरे तरीके से यहाँ भेज देंगे तो उसकी रसीद हम तुरंत बना के आपको भेज देंगे ताकि वो राशि हम लोग प्रयोग में भी कर पाएंगे। सस्पेंस का पैसा हमको सस्पेंस में रखना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। आशा है आप लोग का सहयोग पूर्ववत मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में। लीजिएगा। ओम ओम। सुभाष जी, आहार दान के मद में कौन सी राशि यहाँ इकट्ठी होती? नहीं, अलग अलग मद है गुरुदेव। आहार दान में आप राशि लेते हो क्या? आहार दान माने व्रती आहार, व्रती आहार दान, उसका मद बदलिए, त्यागी व्रती भोजनशाला। त्यागी व्रती भोजनालय में लेते हैं। हाँ, तो उसको त्यागी व्रती भोजनशाला बोलिए। आहार दान में कोई मद नहीं, आहार दान तो सब अपना अपना देते हैं। नहीं, त्याग दान बिल्कुल सुधारिए, अच्छी करेक्शन, आगे से ध्यान रखिए जी। लीजिएगा। त्यागी व्रती भोजनशाला। मंजू जी छाबड़ा हजारीबाग से, और इसी के बाद मैं निवेदन। गुरुवर के चरणों में सत बार नमन करते हुए सभी चुल्लक जी महाराज को इच्छामी करते हुए मैं गुरुवर से यही अपनी शंका का समाधान चाहती हूँ कि गुरुवर, हम स्तोत्र सूत्र वगैरह जो भी पढ़ते हैं उसमें बहुत सी गलतियाँ होती है और हमारे में इतनी क्षमता नहीं कि हम उसे सुधार सकें। और कहते हैं कि एक छोटी सी बिंदी और हलंत भी अगर गलत पढ़ा जाए तो उसका अर्थ का अनर्थ होता है। तो ये दोष किसे लगता, पढ़ने वाले को, लिखने वाले को, या छपवाने वाले को, या जिन्होंने शोधन नहीं किया हो और छपा दिया हो? तो इसका कैसे क्या करे गुरुवर? देखिए, जितने भी इस तरह के स्तोत्र पाठ आदि है उन्हें प्रकाशित करते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसकी प्रूफ रीडिंग ठीक होनी चाहिए। यदि कदाचित अशुद्धियाँ हो गई तो पीछे शुद्धि पत्र लगा करके उसको ठीक करना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखे बिना इनका प्रकाशन होता है तो ये एक प्रकार की असाधना है जिससे हमें पूरी तरह बचना चाहिए। दूसरी बात, हमें स्वयं जहाँ तक बने शुद्ध पढ़ना चाहिए। यदि शुद्ध पढ़ते नहीं बनता तो किसी से सीखने का प्रयास करना नहीं, चाहिए। वो छपा हुआ ही अगर गलत है तो पूरी बात तो सुनो, वो तो मैंने बोल दिया। अच्छा छपना चाहिए, शुद्ध पढ़ना चाहिए, और शुद्ध पढ़ते नहीं बने तो किसी से सीखना चाहिए। और यदि हमें ये जांचने की क्षमता नहीं है कि ये शुद्ध छपा है या अशुद्ध, तो जो मिले वो पढ़ लेना चाहिए और भगवान से बाद में प्रार्थना करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूसरी जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु, सो सब करुणा कर छुड़ाओ पुण्य भाव दुख से। चलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूँ भाभी जी, नीलू जी सेठी हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में
शुल्लक जी को, मेरे सभी शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री, समय और कर्म में कौन बड़ा बलवान है? कर्म और समय में कौन बड़ा बलवान है? समय और कर्म में कौन बलवान है? कर्म अपना फल समय के अनुसार देता है, समझ गए? इसलिए हमें समय के अनुसार अपना कर्म करते रहना चाहिए। नमस्ते। लीजिए। हाँ, रीता जी रांची से। नमोस्तु महाराज श्री। सभी महाराज जी, शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, बहुत यहाँ पारसनाथ आकर के आपके दर्शन करके दोपहर की स्वाध्याय क्लास करके कई बार मन में आता है, धर्म में महाराज जी इंटरेस्ट है, बहुत है, लेकिन बीच में नाव घूम रही है घर की, इधर में एक साथ से छोड़ा नहीं जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें या सारा छोड़ दें, वो होता नहीं है। सारा बढ़ने का मन करता है, डोंगरगढ़ भी जा रहे हैं, समझ में नहीं आता कैसे अपना किस तरीके से काम करें, लाइफ को कैसे बदलें। देखिए, लाइफ को बदलने के लिए पहले अपना डायरेक्शन बदलो, सोच बदलो। अगर अपना दृष्टिकोण बिजनेस को विस्तार देने का हो, अपना दृष्टिकोण घर गृहस्थी में ही प्रमुखता देने का हो, तो कुछ नहीं कर पाओगे। और यदि हमारी प्रायोरिटी बदल जाएगी, प्राथमिकताएं बदल जाएगी, तो इसी में रास्ता निकलेगा। स्टेप बाय स्टेप है, चलो ठीक है, हम पूरी तरह से नहीं कर सकते। 4 दिन 6 दिन 8 दिन रहना शुरू करें, अभ्यास करें और गृहस्थ धर्म का, श्रावक धर्म का अच्छे से पालन करने का अभ्यास करें, धीरे धीरे रास्ता खुल जाएगा। नमोस्तु महाराज। लीजिएगा। अमिता जी, मोहित जी, मंगलम, अभिनंदन। गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि 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 महाराज। महाराज श्री, इंसान जिंदगी में लोगों पे भरोसा करते हैं, फिर भी धोखा खाते हैं, लेकिन वो फिर भी भरोसा करते हैं और फिर धोखा खाते हैं। ऐसा क्यों है कि इंसान कभी भरोसा करना नहीं छोड़ता है? आपके पूछने का आशय मुझे ये दिख रहा है कि इंसान भरोसा करते हैं और धोखा खाते हैं, और बार बार फिर भरोसा करते हैं, धोखा खाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता। अगर मनुष्य अपने पुराने अनुभवों से सीख लेना शुरू कर दे तो ये गड़बड़ नहीं हो सकता। लेकिन इन सब के लिए एक पंक्ति मैं कहना चाहूँगा, जान बूझ कर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। आँख में पट्टी बांध लोगे तो यही होगा, पट्टी उतारोगे तभी रास्ता खुलेगा। ओम। हमारे मंगलम मंगलम। अच्छा, मंगलम पूछिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि लोग भोजन और प्रसाद में ये क्या अंतर है? जब भोजन लोग लेते हैं तो प्लेट भर भर के ले लेते हैं, और प्रसाद जब थोड़ा सी मिलता है, अगर ज़मीन पे भी गिर जाए तो वो उठा के खा लेते हैं, और जब भोजन थोड़ा सा भी बचा हो वो फेंक देते हैं। ऐसा क्यों? भोजन और प्रसाद में क्या अंतर पहले समझो। जो हम खुद भोगते हैं वो भोजन है, और जब हम उसे अपने इष्ट आराध्य के लिए समर्पित कर देते तो प्रसाद बनता है। समझ गए? अगर इसे दूसरे संदर्भ में लो, अगर जीवन को केवल निजी तौर पर जियोगे तो वो भोग है, और अपने जीवन को प्रभु चरणों में अर्पित कर दोगे तो वो प्रसाद है। जीवन आगे बढ़ जाएगा। प्रसाद जो जीवन को प्रसन्नता दे दे। बाजार से जो फल लाते वो फल है, और वही अगर प्रभु चरणों में लगा दिया गया तो वो प्रसाद है। तो जो अपने इष्ट को अर्पित कर दिया वो प्रसाद माना जाता है। चूँकि हमारे हृदय में इष्ट के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है, इसलिए लोग प्रसाद को महत्व देते हैं और भोजन को उतना महत्व नहीं दे पाते। यद्यपि जैन परंपरा में प्रसाद की कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि हम भगवान के चरणों में त्यागते हैं, लेते नहीं। हमारे भगवान भोग ही नहीं लेते तो हम उन्हें भोग क्या। और प्राणातीत होने के कारण उन्हें भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो भोजन नहीं लेते, निराहार। इसलिए हम भगवान के लिए भोग नहीं लगाते, पर अपने भोगों का त्याग कर भगवान के चरणों में आते हैं। पर मैं इसे, चूँकि एक परंपरा है जो प्रसाद को मानती है, तो उसे एक आध्यात्मिक दृष्टि से कहूँगा, जो परमात्मा के लिए अर्पित हो गया वो प्रसाद है, और जो खुद के लिए रख लिया वो भोग विनष्ट होता है, प्रसाद स्थायी होता है।
जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करो। बंधुओं, बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में सेवायतन के ऑडिटर माननीय सीए बाबूलाल जी कोलकाता से हमारे बीच में पूरे परिवार के साथ एक बार मैं चाहूंगा कि मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे गुणायतन मंत्री माननीय चंद्रकला जी पाटनी जी से निवेदन करता हूं। यहाँ हमारे बीच में बंधुओं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं विजय जी साधना जी यहाँ पर उपस्थित, मैं निवेदन करता हूँ इनके अभिनंदन के लिए वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। ये अपना प्रश्न भी रखेंगे और फिर इसके बाद हम निवेदन करेंगे। हमारे अंजू दीदी गुड़गांव से अपना प्रश्न रखेंगी और फिर चंद्रकला जी से निवेदन करेंगे। चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री इधर आ जाए, पहले जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करती हैं। आइए बंधुओं, कई वर्षों से जो लगातार गुणायतन के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे बीच में हैं। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। आइएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम अज्ञानी सुबह ऐसे हैं कि सोने की तलवार और पानी की गिलास का तो सबको ज्ञान हो जाता है। सोने की तलवार पानी की गिलास का ज्ञान सबको है, हम सुप्तों को। लेकिन हम अज्ञानी ऐसे कि शरीर का आत्मा का ये ज्ञान कब होगा, कैसे होगा? शरीर और आत्मा का ज्ञान कब होगा, कैसे होगा? भैया मैं तो एक ही बात जानता हूँ, रत्न की परख करना है तो जोहरी के पास बैठो। जोहरी के पास जाओगे तो रत्न की परख होगी, समझ गए? जोहरी के रत्नों के माध्यम से रत्नों का आदान प्रदान देखोगे तुम पारखी बन जाओगे। अगर आत्मा का ज्ञान करना चाहते हो तो उनकी शरण में जाओ जिन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना है। अपने आप खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल लेगा। ओम। निवेदन कर रहा हूँ अंजू जी जैन गुड़गांव से। नमस्ते गुरुदेव और सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है और आज तो खाद्य सामग्री जैसे सब्जी, दूध और फल आदि भी ऑनलाइन मंगाए जाते हैं। गुरुदेव, जब ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है तो वहाँ वेज और नॉन वेज का कोई भेद नहीं रहता और वो सभी सेम बास्केट में आती है, तो वो क्या शाकाहारी लोगों के लिए कंज्यूम करने की योग्य है? और गुरुदेव, स्पेशली यदि व्रती हों तो क्या उस खाद्य सामग्री को यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मैंने अनेक बार अपना मंतव्य प्रकट किया है। ऑनलाइन जो व्यवसाय है ये हमारे देश के भावी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खतरनाक है। जिस तरह से ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में बहुतों को बेरोजगार कर देगा, क्योंकि ये सारा व्यापार चंद लोगों के हाथ में सिमट जाएगा। लोग अपने वैयक्तिक लाभ को देखते हुए, चूँकि सस्ता मिल जाता है, सुलभ हो जाता है, लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, पर प्रकारांतर से वो सबको परेशान करने वाला है। किसी न किसी रूप में सभी को परेशान करेगा। इसके परिणाम भयानक होंगे। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ कि आप ऑनलाइन चीज़ों को लेना कम करें, उन्हीं चीज़ों को ऑनलाइन मंगाएं जिसका और कोई रास्ता ना हो। ऑनलाइन में जो आपके नंबर्स दूसरों के पास जाते हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं उन तक आपके नंबर पहुंचते हैं, और उससे जो बातें उभर करके आ रही है और आए दिन जो दुर्घटनाएं हमारी समाज में घट रही है, ये बहुत गंभीर और चिंतनीय है। इसलिए पहली बात तो ऑनलाइन चीज़ें मंगाएं ही नहीं। सब लोग संकल्प लो, ताकि हम अगर कोई चीज़ ले रहे हैं, हमारे रुपये 2 रुपये का अगर अधिक भी लग रहा है तो कईयों का पेट पल रहा है। अब लोग आज तो सब्जी भी ऑनलाइन मंगाने लगे। अरे कितने गरीबों का पेट पलता था, उससे उनका रोजी रोजगार होता था। अगर इस तरह की प्रवृत्ति अपना ली जाएगी तो आने वाले दिनों में उनका क्या होगा? जिस तरीके की स्थिति बन रही है और ऑनलाइन बिजनेस का ग्रोथ जैसा दिख रहा है, वो लोग बोलते हैं 2050 तक तो बाजार ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत भयावह होगा, त्रासदायी होगा, परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि हम सब्जी और अन्य चीज़ें मंगाते हैं, खाद्य पदार्थ मंगाते हैं, तो जो भी लाते वो एक ही बास्केट में लाते हैं, तो वो तो छूने योग्य भी नहीं है, खाने योग्य कैसे होगी?
इसलिए ऐसी चीजें तो मंगानी ही नहीं, चाहे वो मुफ्त में भी दे तो नहीं लेना। हम खुद जाए बाजार, घूम कर आए, उससे हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा होगी। ऐसी क्यों? उन चीजों को कतई नहीं मंगाना, ये महादोषप्रद है, इनसे बचना चाहिए। कल चर्चा में कुछ लोग बोल रहे थे कि महाराज जी, आजकल कुछ कंपनियां जो भोजन उपलब्ध कराती है, खाना बेचती है, वो कंपनियां बहुत सस्ता खाना दे देती है, 40-50 रुपए में पेट भर जाता है, तो लोग उसी को मंगाना पसंद करते, कहीं जाना नहीं पड़ता, चलो जो आ रहा है खा लो, पेट भर जाएगा। कौन कौन सी कंपनी नाम नहीं लेना नहीं चाह रहा, लेकिन आशय आप लोग समझ रहे हैं। वो मंगा लिए जाते, खा रहे, पेट भर रहा, सस्ता है। ये वेज नॉन वेज तो वहाँ है ही, लेकिन मुझे जब मैंने पूछा इतना सस्ता क्यों, तो एक ने बोला महाराज जी इसमें एक बहुत बड़ी चाल है, अभी वो लॉस में दे रहे हैं आपकी आदत खराब करने के लिए, आपके जीभ को इतना चटोरा बना देंगे कि कल आप उसके बिना रहेंगे ही नहीं, और फिर आपसे मुंह मांगी कीमत वो वसूलेंगे, एडिक्ट बना देंगे, और फिर प्राय मैदा आदि से जुड़ी हुई चीजें आपको खिला खिला के आपके पेट का कबाड़ा करेंगे, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होंगे। इसलिए अपनी परंपरागत व्यवस्था की सुरक्षा करनी चाहिए, भूल करके भी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी प्रवृत्तियों पर यथासंभव लगाम लगाना चाहिए। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज से हमारे रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे ऐसे होते हैं कि वो अगर कहे कि मर जाओ तो मर जाते हैं, और वो कहते कि जी जाओ तो जी जाते हैं, लेकिन सामने वाले का आयु कर्म का क्या होगा? अगर उनका आयु कर्म है तो वो मरेंगे नहीं, और आयु कर्म नहीं रहेगा तो वो जिएंगे नहीं, तो फिर उसमें तो जिनेंद्र भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। मर जाओ तो मर जाओ, जीते रहो तो जीते रहो, उसमें आयु कहाँ जाएगी? एक आदमी जहर पी ले और कहे मेरी आयु है तो मैं जीऊँगा, मेरी आयु कहाँ जाएगी? अगर कोई जीवित व्यक्ति जहर पिएगा तो असमय में मरेगा कि नहीं? जहर में व्यक्ति को मारने की ताकत है कि नहीं? है ना? और कोई जहर खा लिया है और उसे सही समय पर सही चिकित्सा दे दी जाए तो उस चिकित्सा में उसे बचाने की ताकत है कि नहीं? बोलो माइक पे। हाँ। है ना? तो जब जहर पर जहर का असर हो सकता है, औषधि का असर हो सकता है, तो महामुनि राजों की वाणी का असर क्यों नहीं हो सकता? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यद्यपि मुनियों के पास ऐसी सामर्थ्य होती है, पर वे किसी को मारने का भाव नहीं करते। हाँ, उनके प्रभाव से मरना सन बच जाता है। उनकी बोली दवा का काम करती है, दवा से भी बढ़कर काम करती है, और वो व्यक्ति को उठाकर खड़ा कर देता है। आयु कर्म नहीं रहता तो भी वो जी जाते हैं। आयु कर्म नहीं रहता नहीं, आयु कर्म असमय में नष्ट नहीं हो उससे बचा लेते, अकाल मृत्यु से बचा लेते हैं, और अथवा अकाल मृत्यु हो जाती, दोनों चीजें। लीजिए, निवेदन कर रहा हूँ मंचासीन पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ जी, देखा जाता है कि जो वस्तु अच्छी होती है वही वस्तु कहीं ना कहीं दुख का कारण बन जाती है। तो उनमें 3 प्रकार की बातें हम रख रहे हैं। तो एक शांत रस है, एक भक्ति रस है, और करुणा रस है। इन तीनों से सुख शांति को कैसे पा सकते हैं? नमोस्तु। आशा रखते उनसे निराशा मिलती है। अच्छा है, ये तो होता है अक्सर। पर आपने जो सवाल किया है कि इस स्थिति में शांत रस, करुणा रस और भक्ति रस का हम कैसे प्रयोग करें, प्रश्न के साथ इसका कोई तालमेल नहीं दिखता, लेकिन मैं आपके ही प्रश्न को थोड़ा संशोधित करता हूँ और पहले प्रश्न को सुधारता हूँ
फिर शांत रस, करुणा रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, 9 रस होते हैं। उन रसों का जीवन में क्या स्थान है? संक्षेप में, जब हम गहन आध्यात्मिक साधना में उतरना चाहें, शांत रस का प्रयोग करें। हमारे हृदय में जब आवेग उद्वेग आने लगे, भक्ति रस में डूब जाए, शांत होगा। और जब दीन दुखी को हम देखें, करुणा रस से भर जाए, हृदय प्रफुल्लित होगा, जीवन आगे बढ़ेगा। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए अपने महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य गुरुवर का एक हाइकू है कि असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं। वर्तमान में बहुत से क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लोग असमर्थन स्वीकार नहीं कर पाते। तो महाराज श्री मैं दोनों पक्षों से मार्गदर्शन चाहूँगा कि असमर्थन कैसे प्रस्तुत किया जाए कि वो विरोध जैसा ना लगे, और असमर्थन को कैसे स्वीकार, सकारात्मक रूप से स्वीकार किया जाए। असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं। बहुत गहरा संदेश है गुरुदेव का इसमें। किसी भी कार्य के लिए हम अपनी सहमति दें, ये कोई जरूरी नहीं, पर किसी से असहमति को विरोध समझना अच्छी बात नहीं। कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है जिसका हम समर्थन नहीं कर पाते, लेकिन हमारा कोई विरोध भी नहीं होता। एक बच्चा बैरागी बन रहा है, वो दीक्षा लेने जा रहा है, कोई माँ बाप का उसमें समर्थन होता है क्या? प्राय नहीं होता। माँ बाप समर्थन नहीं करते। कौन माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा साधु बने, मुनि बने? सब ये चाहते भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं। उनका समर्थन नहीं होता, लेकिन समर्थन के अभाव में भी वो विरोध नहीं करते। ठीक है, समझ है, अच्छे रास्ते पर जा रहा है, कल्याण के लिए जा रहा है। ठीक है बेटा, तुम्हें करना है तो तुम्हारी मर्जी, पर जिस क्षेत्र में जा रहे हो उसी में आगे बढ़ना, लौट कर मत आना। किसी भी कार्य में हम खड़े ना हो तो ये विरोध नहीं है। कार्य में व्यवधान डालना विरोध है। तो कई स्थितियां ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति को खुद से चुनाव करना पड़ता है। जो मेरे विचारों के अनुकूल नहीं है, मैं उसमें समर्थन कैसे दूं? पर मेरी सम्मति का अभाव विरोध तो नहीं है। ठीक है, आप जानिए आपका काम, मैं इसमें तटस्थ हूं। समर्थन और असहयोग ये दो अलग अलग शब्द है। जहां उसमें हमारी भागीदारी है वहां विरोध और सहयोग की बात हो सकती है, पर जहां तटस्थता है वहां ना विरोध है ना सहयोग है। तुम्हें जो करना है सो तुम करो, वो तुम्हारी भला, हम क्या करें। यदि ऐसी सोच बना ली जाए तो हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा, असमर्थन विरोध सा लगता पर विरोध नहीं। मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा, कहीं तुम्हारी असम्मति असहमति हो कोई दिक्कत नहीं, असहमति प्रकट कर दो, पर अपनी असहमति को किसी पर थोपो मत। विरोध तब नहीं होता जब हमारी किसी से असहमति होती, विरोध तब होता है जब हम अपनी असहमति सामने वाले पर थोपने की कोशिश करते हैं। तो थोपिए मत, अपना काम कीजिए और तटस्थ बन जाइए। मैं इसमें तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। आदरपूर्वक पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ।
अपना प्रश्न रख रहे हैं। नमोस्तु भगवान। अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आप हमेशा दूसरों के उद्देश्य पूरा करने में लगे रहेंगे, तो महाराज जी समझदारी किसमें है, अपना उद्देश्य पूरा करना या दूसरों का? अगर आपका उद्देश्य नहीं है तो आप दूसरे के उद्देश्य पूरा करने में लगे रहेंगे। आपने पूछा समझदारी किसमें। मैंने एक बहुत पहले एक वाक्य पढ़ा था, उद्देश्य विहीन मनुष्य का जीवन, थोड़ा बुरा लगेगा पर बोल रहा, उद्देश्य विहीन मनुष्य का जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी है। उद्देश्य विहीन मनुष्य का जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी है। दिन रात खाना, इधर उधर घूमना, बचा समय अपने साथियों से झगड़ने में बिता देना, कुत्ते के जीवन में यही चीज होती। तो जिस मनुष्य का जीवन किसी अच्छे लक्ष्य और उद्देश्य से अनुबंधित नहीं हुआ, उसका जीवन व्यर्थ है। तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ, किसी ठोस उद्देश्य से भरकर आगे बढ़ो, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके और जीवन को ऊंचा उठाया जा सके। पर अपरोक्ष में जो यहाँ पर परोक्ष रूप में हैं, उनसे मैं उनकी ओर से आपके चरणों में प्रश्न रख रहा हूँ। नितिन जी बिनौली से वागपत चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे, गुरुदेव, अतीत में जीने वाला बूढ़ा होता है, भविष्य में जीने वाला बच्चा होता है, लेकिन वर्तमान में जीने वाला हमेशा जवान होता है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि ऐसा क्या करें कि भविष्य और अतीत में ना उलझ करके हमेशा वर्तमान में जीते रहे, तो जवान बनी रहे। गुरुदेव का हाइकू, भूत सपना, वर्तमान अपना, भावी कल्पना। तो सपना और कल्पना को भूल जाओ और वर्तमान को अपना लो, तो जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं हो। बेला जैन प्रयागराज से एक माँ आपके चरणों में वंदन करते हुए ये पूछना चाह रही, महाराज श्री, एक माँ ने अपने बच्चों को जन्म से ही लेकर के बड़े तक उनको पाला पोसा, संस्कार दिए। जब वो बेटे बड़े हो गए और किसी कारणवशात अगर उन बेटों में किसी संपत्ति आदि को लेकर के अगर विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में माँ का क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए महाराज श्री? देखो, संपत्ति है ही ऐसी चीज जो विवाद को जन्म दे। माँ को चाहिए कि अपने दोनों जो भी बच्चे हैं, 2 हों 4 हों, आजकल तो 1 ही 2 होते हैं, उन दोनों से बातचीत करे, उन्हें भावनात्मक रूप से जगाए और उन्हें इस बात का मूल्य और महत्व का बोध कराए कि संपत्ति से ज़्यादा ऊंचा स्थान हमारे सद्भावों का है। हम पैसा तो आज पाए हैं, कल रहे न रहे कोई पता नहीं। इसका मोह त्याग कर हमें आपसी प्रेम का ध्यान रखना चाहिए। अगर पैसे के व्यामोह में लोग अपने प्रेम को खोते हैं तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। हालांकि आजकल लोगों की दृष्टि ऐसी हो गई कि पैसे के आगे और किसी चीज़ को देखते ही नहीं। अब भाई भाई की बात, माँ की उपस्थिति में रहने की बात तो बहुत दूर की है। मैंने कुछ प्रसंग ऐसे भी देखे हैं कि जिस दिन पिता की मृत्यु हुई, उनकी अंत्येष्टि बाद में बच्चों ने शादी के पहले ही अपनी संपत्ति का हक मांगना शुरू कर दिया। ये बड़ी विडंबना है। ऐसी निष्ठुरता जिन लोगों के हृदय में विकसित होती है, उनका जीवन व्यर्थ नष्ट भ्रष्ट होता है। हमें अर्थ को अनर्थ का कारण बनने से बचाना चाहिए। जीवन के मूलभूत तथ्यों को अपनाकर चलना चाहिए। महाराज श्री प्रवीण जी सिंघई गड़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि किसी ने सच ही कहा है, किसी सफल व्यक्ति तथा दूसरे के बीच में अंतर ताकत का नहीं, ज्ञान का नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति का होता है। तो हे गुरुवर, हम जीवन में अच्छे कार्यों में सफल होने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कैसे बनाएं, कृपया सूत्र प्रदान कीजिए। बहुत अच्छा वाक्य। किसी सफल व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से जो अंतर है वो उनकी ताकत, ज्ञान,
या संसाधनों का नहीं, वो उसकी इच्छा शक्ति का, विल पावर का। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो हम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे सामान्य आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। तो हम अपने अंदर की इच्छा शक्ति को कैसे जगाएं? अपनी इच्छा शक्ति को जगाने के लिए मैं कुछ सूत्र दे रहा हूँ। सबसे पहले अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें। जो मनुष्य हर पल अपने लक्ष्य को अपने सामने रखता है, यानी लक्ष्य की धुन में जीता है, मुझे मेरा ये लक्ष्य है, उसे मुझे पाना है, मुझे पाना है, मुझे पाना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा टारगेट है। जब लक्ष्य मेरे सामने होगा तो लक्ष्य को पाने की ललक अपने आप जगेगी, और जब मनुष्य के हृदय में ललक जागृत होगी तो वो अपने आप क्रियाशील होगा, उसकी चेतना उसमें जुटेगी और उसकी क्रियाशीलता ही उसको परिणाम देगी। तो पहली बात, सदैव अपने लक्ष्य को अपने सामने रखकर चलना। दूसरी बात, अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाना। आत्मविश्वास को कभी खोना नहीं। अपने मन में ये भाव जगाओ कि जो मेरा लक्ष्य है मुझे उसे पाना है, और पाने में मैं समर्थ हूँ, मैं उसे पा लूँगा, पा करके ही रहूँगा। यदि ऐसी सोच हो तो हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से पा सकते हैं, और हमारे अंदर की जो विल है, जो इच्छा शक्ति है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें ललक है, वो बनी रहेगी और हमारे जीवन को बेहतर बना पाएगी। तीसरी बात, ऐसे निमित्तों से बचना है जिससे हमारा चित्त विखंडित होता हो, और ऐसे लोगों का आश्रय लेना है, निमित्तों का आश्रय ले जिससे हमारी इच्छा शक्ति और प्रबल हो सके। यदि ये बातें हम अपने जीवन में घटित करेंगे तो निश्चित तौर पर वह हमारे जीवन के बेहतर बनाने में समर्थ होगा। हम इसी तरह बेहतरी के दौर में जीते रहें और अपने जीवन को सुंदर बना सके, इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।